हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई घर में अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम उपयोजित लेखन का एक नया टॉपिक विज्ञापन लेखन पढ़ने वाले हैं। विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट। आज के युग को अगर हम विज्ञापन का युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विज्ञापन पूरी तरह से, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, उन पर हावी हो गया है। विज्ञापन लिखना एक कला है। जब आप विज्ञापन लिखते हैं तो विज्ञापन लिखने वाले को उस विज्ञापन वाली वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी जरूरी है। विज्ञापन हमारा ऐसा होना चाहिए जिसकी भाषा क्या रहे, एकदम सरल और स्पष्ट हो। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि बाजार में कोई नई वस्तु आती है या कहीं पर कोई नौकरी निकल रही है या किसी स्थान की खरीद फरोख्त है तो इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले, लोग जागरूक हो, इसके लिए विज्ञापन तैयार किया जाता है। अब इन विज्ञापनों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं तो विज्ञापन सुनकर, पढ़कर, देखकर हमारे अंदर एक जिज्ञासा की भावना पैदा होती है, क्योंकि हर वस्तु तक तो हम पहुंच नहीं सकते। तो विज्ञापन द्वारा हमें पता चलता है कि बाजार में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है। अब विज्ञापन 3 चीज़ों से संबंधित होते हैं। पहला वस्तु संबंधी विज्ञापन, दूसरा व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, तीसरा स्थान संबंधी विज्ञापन। अब ये वस्तु संबंधी विज्ञापन कौन सा है? जब बाजार में कोई नया प्रोडक्ट आता है, बालों का तेल हो सकता है, नया शैम्पू हो सकता है, क्रीमें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, है ना, चॉकलेट्स हैं, तो बच्चे या बड़े इनको इसके बारे में कैसे पता चलता है? विज्ञापन देखकर। तो जब किसी प्रोडक्ट से संबंधित विज्ञापन तैयार किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं वस्तु संबंधी विज्ञापन। अब वस्तु संबंधी विज्ञापन तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात, ग्राहक को अपनी तरफ अगर आकर्षित करना है तो उस विज्ञापन में लुभावनी चीज़ें या ललचाने वाली बातें होनी चाहिए, जो कि वस्तु संबंधी विज्ञापनों में होती हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पूरा ध्यान उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले विज्ञापन में लगा देती है। उनके पैकेजिंग बहुत सुंदर रहती है, ये भी तो विज्ञापन ही है ना। और उनके पैकेट के ऊपर पूरा लिखा रहता है क्लियर, क्या वस्तु है, क्या रेट है, कितना इस पर डिस्काउंट मिला हुआ है। तो जब हम किसी वस्तु का विज्ञापन करते हैं तो उसके लिए हमें 4 से 5 बातें ध्यान रखनी पड़ती है। पहली बात, तो जब हम विज्ञापन लिखते हैं, लिखने के लिए जब आपको विज्ञापन आएगा और अगर वो वस्तु संबंधी विज्ञापन है तो सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगुलर शेप का आकार बना लेना है, एक रेक्टेंगुलर बनाना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट के विज्ञापन के बारे में आपको जानकारी देनी है उस प्रोडक्ट का नाम सबसे पहले बीच में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ग्राहक किसी भी वस्तु की तरफ क्यों आकर्षित होता है, उसके बारे में जब आप अच्छी अच्छी बातें बताएंगे या क्या आप उनको डिस्काउंट्स दे रहे हैं, कहाँ पर ये अवेलेबल है, ये सब चीज़ें देखकर ग्राहक वस्तु की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। तो आप इस प्रकार के विज्ञापनों में कोई राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो एक छोटा सा स्लोगन लिख सकते हैं, ऑफर साइड पे दे सकते हैं, इसका दाम आपको लिखना पड़ेगा कि ये कितने का प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर ग्राहक को आसानी से कोई एक जानकारी खूबसूरत से विज्ञापन के थ्रू मिल जाती है
तो वह जरूर एक बार खरीदने के लिए उसे आकर्षित होता है। क्योंकि बंद पैकेट में क्या है वो तो हमें नहीं पता, हम सबसे पहले आंखों से देखकर चीज़ों को क्या लेते हैं, खरीदते हैं। ठीक है। फिर दूसरा, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। अभी व्यक्ति संबंधी विज्ञापन क्या होता है? ये वाले विज्ञापन, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और स्थान संबंधी विज्ञापन ज़्यादातर अखबारों में और मैगजीन में इनके विज्ञापन आते हैं। ये विज्ञापन नौकरी, कहीं पर चौकीदार की नौकरी है, कहीं पर टीचर की नौकरी है ना, तो कहीं पर आपको गवर्नेंस चाहिए, तो कोई चीज़ के लिए आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए हमको जगह पता होनी चाहिए कि कहाँ पर रिक्त स्थान है। तो ये वाले विज्ञापन कौन से रहते हैं? व्यक्ति संबंधी विज्ञापन रहते हैं। या व्यक्ति संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत अगर बाई चांस आपकी कोई चीज़ गुम गई है, मान लो आपके किसी बैग में आपके मार्कशीट्स और बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये आपके क्या हो गए, गुम हो गए हैं, तो इसका भी जो विज्ञापन है वह भी क्या कहलाता है? व्यक्ति संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत आता है। अब इन विज्ञापन से क्या विशेषता होती है? ये विज्ञापन आकर्षक नहीं होते हैं, इनको बहुत सजाना नहीं पड़ता है, इनकी भाषा सीधी, सरल और कम शब्दों वाली रहती है। क्योंकि पेपर वाले एक विज्ञापन के लिए इतनी जगह तो देंगे नहीं, और आपने देखा होगा कहीं पर कोई जगह निकली है टीचर की नौकरी के लिए या सैनिक की भर्ती के लिए या कहीं पर कोई कोचिंग क्लास वगैरह के लिए आपको एडमिशन के लिए है, तो एक छोटे से डब्बे में विज्ञापन उसमें लिखा रहता है। ठीक है। अब इस प्रकार के विज्ञापन के अंतर्गत, व्यक्ति संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत व्यक्ति की योग्यता, उसके गुण, तनख्वाह, समय, ईमेल आईडी, पता, दूरध्वनि, इनका समावेश होना जरूरी होता है। तीसरा विज्ञापन हमारा स्थान संबंधी। यदि कोई भूमि खरीदनी है, बेचनी है, कोई मकान खरीदना बेचना है, तो इससे संबंधी जो विज्ञापन तैयार होते हैं, ये विज्ञापन स्थान संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रारूप भी व्यक्ति संबंधी विज्ञापन के अनुसार ही होता है। तो विज्ञापन लिखते समय जरूरी बात क्या होनी चाहिए? हमारी भाषा एकदम आम बोलचाल की भाषा वाले शब्दों में हमें विज्ञापन लिखना चाहिए। जरूरी चीज़ें, जरूरी मुद्दे, जैसे व्यक्ति संबंधी और स्थान संबंधी विज्ञापन में कि पता एक तो जरूर होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर लिखा होना चाहिए, किस विषय से संबंधी विज्ञापन है इसका आपको उल्लेख बड़े बड़े शब्दों में विज्ञापन के अंतर्गत, टाइटल के अंतर्गत करना पड़ता है। फिर गागर में सागर भरने वाली प्रक्रिया इसमें होनी चाहिए, मतलब कम शब्दों में आपको अपनी पूरी बात करनी है। और जिस समय हम वस्तु संबंधी विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट को लेकर, उस वस्तु को लेकर जो अच्छी बातें हैं, हमें अपने विज्ञापन में उन्हें दर्शाना चाहिए। आज हम एक वस्तु संबंधी विज्ञापन के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये विज्ञापन कैसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छाते के विज्ञापन को तैयार किया है। ठीक है। आप छाते का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर रंगीला छाता लिखा है। तो जो प्रोडक्ट का नाम है या जिस प्रोडक्ट के बारे में, जिस वस्तु के बारे में आप विज्ञापन तैयार करने वाले हैं, उसका नाम बीच में रहना चाहिए। तो आप स्टार बना सकते हैं, ओवल शेप बना सकते हैं, या अपनी पसंद का कोई भी एक शेप बनाइए और उसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट का आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा रंगीला छाता। अब ये छाते की क्वालिटी क्या है? हो सकता है पेपर में आपको दी हो, पेपर में विज्ञापन तैयार करते समय आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी क्या है? धूप और बारिश से बचाए, छतरी भी कहलाए, छाता भी कहलाए। ये आपका क्या हो गया? एक राइमिंग वर्ड हो गया। और छाते का कार्य क्या होता है? धूप से बचाना और वर्षा से बचाना। तो आपके विज्ञापन में क्या आ गया? धूप और बारिश से बचाए,
छतरी भी कहलाए, छाता भी कहलाए। आपके प्रोडक्ट का नाम ही है। अब छाता है तो छाते का डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर में आपको कोई भी चीज़ पेंसिल से नहीं बनानी है, आपको पेन का ही यूज़ करना है और कलर पेन या कलर पेंसिल आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आप पेन से ही एक छोटा सा छाता बना दीजिए ताकि आपका विज्ञापन और आकर्षक दिखे। साथ में इसकी विशेषता क्या है, अब आपके प्रोडक्ट की कोई विशेषता तो होनी चाहिए ना। हमने यहाँ पर इसकी विशेषता बता दी। ये सुंदर है, मजबूत है, रंग बिरंगे हैं, साथ ही ये सभी जगह उपलब्ध है। ये ग्राहक को पता होना जरूरी होता है। वाजिब दाम, चोखा काम। आपने रेट के बारे में भी हिंट दे दी कि रेट इसका ज़्यादा नहीं है। साथ में ग्राहकों को लुभाने के लिए एक ऑफर दिया है, 3 छाते के साथ 1 छाता फ्री। हमारी एक साइकोलॉजी होती है, अगर हमें किसी चीज़ के साथ ऑफर मिलता है या कोई चीज़ फ्री मिलती है तो हम बहुत जल्दी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और यहाँ जो प्रोडक्ट बनाने वाला होता है उसे ये बहुत अच्छे से पता होता है कि ग्राहकों को अगर आकर्षित करना है तो उन्हें कुछ न कुछ लाभ या लालच देना पड़ेगा। तो हमने अपने छाते में क्या लालच दिया, 3 छाते के साथ 1 छाता फ्री। तो उस एक फ्री छाते के लालच में ग्राहक 3 छाता क्या कर लेता है, खरीद लेता है। तो ये था हमारा रंगीला छाता का विज्ञापन। जब आप ये विज्ञापन तैयार करेंगे कोशिश कीजिएगा कि हमारे जो रेक्टेंगल हम बनाए हैं इसकी डबल लाइन हो, आपके शब्द इसके बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक। दूसरी बात, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए। कम शब्दों में आपको अपने विज्ञापन को पूरा स्पष्ट करना है। आगे अभी स्क्रीन पर आपको 2-3 मैं विज्ञापन और देने वाली हूँ, उसे आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। तो उम्मीद है आपको ये विज्ञापन लेकर अच्छे से समझ में आ गया होगा। परीक्षा में आप ये वाला प्रश्न जरूर हल करेंगे क्योंकि इसे बनाना, समझना और इसमें नंबर लेना बहुत आसान होता है। तो फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।